हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली। हम लोग कर रहे हैं 12th का रिवीजन मैराथन। रिवीजन में हम लोगों ने चैप्टर 3 कवर कर चुके हैं ओसीएम सब्जेक्ट का। अभी हम लोग चैप्टर 7 रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर 7 भी हमने कल स्टार्ट कर लिया है, उसका वीडियो अपलोड हो गया है। हमने कल टॉपिक पढ़ा था राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। आज हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर बहुत इजी सा टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन क्या आता है, जस्टिफाई द फॉलोइंग। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया इंट्रोडक्शन में। इस चैप्टर में से हमको जस्टिफाई द फॉलोइंग फिक्स आता है 4 मार्क का, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट आंसर्स में पूछता है ये। तो ये जो टॉपिक है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर, इसके जो आप हेड पॉइंट्स देख रहे हैं उसमें से किसी भी पॉइंट पे आपको जस्टिफाई पूछता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हेड पॉइंट्स पहले ब्रीफ में समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक, हम पढ़ रहे चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। जैसे हमारे राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, बट साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है। जैसे देश साफ रहना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। ये हमारा राइट है कि एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री देश साफ रहना चाहिए। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है ना कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट देश साफ कर रहे हैं तो हम उसको फिर गंदा नहीं करें, हम चलते फिरते कुछ भी रोड पे ना फेंके। तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही ये चैप्टर में जैसे राइट्स पढ़ा, मेरे राइट्स तो है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, मैं अपनी मर्जी से चूज करूँ, मेरे को सेफ प्रोडक्ट लोगों ने बेचना चाहिए, ठीक है। बट साथ ही साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप कंज्यूमर है तो खुद आपके क्या फंक्शंस होने चाहिए, ये वो टॉपिक है। तो क्या क्या फंक्शंस है एक बार देखते हैं ब्रीफ में। जैसे पहला पॉइंट है क्रिटिकल अवेयरनेस। अब क्रिटिकल अवेयरनेस ये पॉइंट क्या बोलते हैं, कंज्यूमर खुद भी उसकी ये जिम्मेदारी कि वो अलर्ट रहे। हमेशा भांडा सेलर पे फोड़ देना कि भाई उसने मुझे गलत प्रोडक्ट बेचा, गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा, एक्सपायरी डेट सामान बेचा। तो जब मैं सामान लेने जा रही हूँ तो मैं भी थोड़ी अलर्ट रहूं कि क्या प्राइस पे मुझे बेचा जा रहा है और क्या क्वालिटी का। जैसे आधा लीटर दूध का पैकेट मुझे कोई 50 रुपए का दे रहा है और मैं लेके आ गई और बाद में मैं बोली बाप रे महंगा दे दिया। तो लेते टाइम मुझे इतनी अक्ल होना चाहिए कि 50 रुपए का पैकेट नहीं आएगा, आधा लीटर दूध का पैकेट 50 रुपए का नहीं आ सकता है। तो हमने डम नहीं एक्ट करना है। एज अ कंज्यूमर हम भी खुद क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए अबाउट द प्राइस एंड क्वालिटी। और हमेशा जब सेलर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड ऑल में होता है, आप जब लेने जा रहे हैं मोबाइल, फ्रिज, टीवी, आपको वहां पे ना डेमो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो एकदम कामली उसको सुनना चाहिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्शन। वो क्रिटिकल अवेयरनेस से रिलेटेड ही है। एक्शन हमको समझाता है कि हमने अलर्ट रहना चाहिए जब भी हम डील कर रहे हैं। हम अगर अलर्ट नहीं रहते तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ज्यादातर आप देखेंगे फ्रॉड एंड ऑल के केसेस उनके साथ ही होते हैं जो अलर्ट नहीं रहते हैं, जो कंज्यूमर कस्टमर खरीदते टाइम अलर्ट नहीं रहते, उनके साथ ही एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है। क्योंकि आप फूल बनोगे तभी आपको लोग फूल बनाएंगे, अगर आप एक्टिव रहोगे तो कोई आपको पागल नहीं बना सकता है, ठीक है। थर्ड है सोशल कंसर्न। हम ऐसी ध्यान रखेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी कोई चीज यूज ना करें, मतलब जाके खरीदे भी ना, जिससे एनवायरमेंट पे या सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। से फॉर एग्जांपल आई एम परचेसिंग सिगरेट, तो वो स्मोक करने से क्या होगा, मेरे आसपास के लोगों को तकलीफ होगी, प्लस मैं सोशल साइन गलत दूंगी क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न, ये पॉइंट क्या बोलते हैं, इसमें अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं प्लास्टिक का। एनवायरमेंटल कंसर्न बोलता है कि ये हमारी अकेले और एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को, ये स्कूल टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए एंड सो ऑन। अब एनवायरमेंटल कंसर्न समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, प्लास्टिक वेस्ट। जैसे हमको पता है कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन से एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, हम जो उसको फेंक देते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करने से भी वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये सब चीज़ों से एनवायरमेंट अफेक्ट होता है। बट फिर भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना। तो हमको एज अ कंज्यूमर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी कोई चीज़ जिसके प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्पोजल से एनवायरमेंट को अफेक्ट होता है, तो वो चीज़ हम कोशिश करें कि ना यूज़ करें या लीस्ट यूज़ करें। नेक्स्ट सस्टेनेबल कंजम्पशन। जितनी ज़रूरत उतना कंजम्पशन करें, ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन ना करें, क्योंकि क्या होता है कि हम फिर दूसरों के लिए नहीं बचाते या एक्सेस आ जाता है तो फिर हम उसको वेस्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, वर्किंग टुगेदर। वैसे तो एक से फर्क पड़ता है, एक एक मिलकर सोचे कि मैं फर्क ला सकता हूं तो फर्क आएगा, बट वर्किंग टुगेदर ये पॉइंट हमको समझाता है कि कंज्यूमर मिलके कलेक्टिवली भी
प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ पता है तो मैं आपको बताऊं, अवेयरनेस क्रिएट करूं, और हमेशा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट करूं, प्रोटेक्ट करूं जो सबके लिए अच्छी हो। ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करूं, एनजीओज एंड ऑल जो काम करते हैं, सोशल ग्रुप्स ज्वाइन करूं, जिससे मैं क्या कर सकूं, प्रमोशन अच्छे से कर सकूं। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ द कंज्यूमर हमने कल पढ़ा था, आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, इस पे क्या क्या जस्टिफाई पूछता है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कंज्यूमर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो ऐसे बस जस्टिफाई में से घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं, सीधा पूछेगा एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, तो हम क्या करेंगे, उठा के ये आंसर लिख देंगे। तो जस्टिफाई में भी ऐसे ही करना है, बस उसने वर्ड्स को तोड़ मड़ोड़ के लिखेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कंज्यूमर हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिखना आंसर ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न बना के लिखना। तो यही जस्टिफाई है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, क्रिटिकल अवेयरनेस। क्रिटिकल अवेयरनेस ये पॉइंट क्या बताता है, द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू बी अलर्ट अबाउट द प्राइस एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही परचेज। हम जो भी चीज खरीद रहे हैं कंजम्पशन के लिए, हम थोड़े अलर्ट होने चाहिए, थोड़ा तो लॉजिकली जाना चाहिए कि किस चीज के लिए मैं कितना प्राइस दे रहा हूँ, ये वर्थ है कि नहीं है। जैसे हम मॉल में जाते हैं तो एनालिसिस करते हैं ना, जनरली दोस्तों के साथ जाते हैं, अगर कोई टी शर्ट पे 5,000 का टैग लगे तो बोले ये टी शर्ट 5,000 लायक लग रही है क्या? ये जनरल हमारे कमेंट्स होते हैं ना। दो ब्रांडेड चीजें महंगी मिलती है, बट बहुत बार बहुत सारे टैग ऐसे बेतुके लगे होते हैं कि मतलब वर्थ ही नहीं होता है कि उसके लिए उतना पैसा पे करें। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, ठीक है, क्रिटिकल अवेयरनेस। He should calmly listen to the explanation given by the seller or dealer, then ask question. हमारी जनरली आदत है कि जब हमको कोई सामने वाला डेमो दे रहा है, बता रहा है, हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नॉट राइट, सामने वाले को पूरा बोलने दो, जो भी सेलर बेच रहा है वो पूरा एक्सप्लेन करे, फिर हमारे जो डाउट है फिर हमने बाद में पूछना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन। एक्शन वाला पॉइंट क्या बोलता है, द कंज्यूमर शुड बी अलर्ट वाइल डीलिंग विद द ट्रेडर। हम जब भी डील कर रहे हैं तो थोड़े से अलर्ट रहे। और आजकल तो डिजिटल है, आप कोई भी चीज खरीदने जाए तो उसको गूगल करके आप देख सकते हैं कि इतने प्राइस का मिलता है। हमारी जनरली आदत होती है ना, नया मोबाइल लेना है, नया लैपटॉप लेना है, तो अब हम नॉर्मली गूगल करके घर से पहले से पूरा एनालिसिस करके जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अलर्ट रहना चाहिए। तो एक्शन इज सिंपल, आपने अलर्ट रहो। अनलेस ही रिमेन एक्टिव, जब तक आप एक्टिव नहीं हो, ही विल कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉइटेड, तो लोग फिर आपका फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल कंसर्न। थोड़ा समाज के बारे में भी सोचना चाहिए जब भी हम कोई चीज कर, जस्ट बिकॉज कूल दिखना है, पीयर प्रेशर में है, या मुझे अच्छा लगता है, अपना ही नहीं सोचना है, क्योंकि आप रह रहे समाज में हो, सोसाइटी में हो, एक कम्युनिटी में रह रहे हो, तो हम क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, ये सब चीजों पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो सोशल कंसर्न इज सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा हमको सोचना चाहिए क्या हम क्यों यूज कर रहे हो, क्या इम्पैक्ट जा रहा है। जैसे लिखा हुआ है, his consumption does not create any adverse impact on common citizen including children and handicap। स्पेशली हम ध्यान दें कि हम, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल दें, मुझे कूल दिखना है तो मैं फास्ट गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, कट मार के चला रहे हो, फास्ट गाड़ी चला रहे हो, बट आपके सामने से कोई हैंडीकैप पर्सन जा रहा है, उसको लग गई, उसको चोट लग गई, या उसको दिक्कत हो गई, या वो घबरा गया, आप कट मार के तो निकल दी जस्ट टू लुक द कूल, मुझे कूल लगना है, वाओ मैं तो फास्ट गाड़ी चलाता हूँ, देखो मैं वीडियो, आजकल तो वीडियो एंड रील का ट्रेंड है, बट आपके ट्रेंड के चक्कर में, आपके कूल दिखने के चक्कर में सामने वाला तो सहम गया ना, हो सकता है सामने वाले को चोट लग जाए, आप तो निकल जाओगे कट मार के। तो ध्यान देना है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने बोला, जितनी भी बैड हैबिट्स होती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये एनीथिंग आप जो भी कंजम्पशन कर रहे हो, एकदम छोटे बच्चे उनके सामने चिप्स कुरकुरे खा रहे हो, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट आप बड़े हो, आपको देख के वो फॉलो करेंगे, तो हमको ध्यान रखना है। वैसे तो कॉमनली सब पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, बट स्पेशली बच्चों और हैंडीकैप पे हम क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने देखे, क्रिटिकल अवेयरनेस देखा, सेकंड एक्शन देखा, थर्ड हमने देखा सोशल कंसर्न। अब फोर्थ एनवायरमेंटल कंसर्न। जैसे सोशल कंसर्न का ध्यान दे रहे हो, समाज के लोगों का, वैसे जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उसका भी ध्यान दो। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी नोन हिज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी अकेले और मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ये हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स को बचा के रखो, तरीके से यूज करो, प्रोटेक्ट द अर्थ एंड एनवायरमेंट फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। He should ensure that
ऐसी कोई भी चीज कंजम्पशन नहीं करो जिसके प्रोडक्शन प्रोसेस से प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट को, आपके कंजम्पशन से एनवायरमेंट को प्रॉब्लम है, या डिस्पोज ऑफ, जब आप उसको फेंकते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड ऑल, इनका वेस्ट क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता, जितनी भी प्लास्टिक वायर्स ये सब चीजें होती है। तो थोड़ा देखिए, जितनी जरूरत उतनी चीजें हमको यूज करना चाहिए। ये है एनवायरमेंटल कंसर्न। नेक्स्ट, सस्टेनेबल कंजम्पशन, जितनी जरूरत उतना यूज कीजिए। बिफोर बाइंग द गुड्स और अवेलिंग सर्विसेज, जब भी हम कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई सर्विसेज यूज कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या जरूरी है मेरे लिए, या काम चल जाएगा नहीं भी यूज करूं तो, नहीं या कंजम्पशन करूं। ही शुड नॉट लेट द गुड्स एंड सर्विसेज गो वेस्ट। ये जनरली खाने पीने की चीजों में भी होता है, बहुत सारा शादियों पार्टियों में देखते हैं हम, कितना सामान कचरे के डब्बों में पड़ा होता है, खाने जितनी जरूरत उतना। घर में भी नॉर्मल इसमें हम ये ध्यान दें कि हम कितना बना रहे हैं, कितना कंजम्पशन, जितनी जरूरत उतना, ना कि वेस्ट करें। इफ दे आर रियली रिक्वायर्ड, कंज्यूमर शुड, अगर आपको एक्चुअली जरूरत है तो यूज कीजिए, परचेस कीजिए, यूज कीजिए, नहीं जरूरत तो नहीं लीजिए, और जितनी जरूरत उतना लीजिए। अब लास्ट पॉइंट है वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर पॉइंट क्या बोलता है, द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन एंड अदर कंज्यूमर। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले और सबके साथ मिलकर है कि हम अपना और साथ साथ अपने आसपास वालों का अवेयरनेस क्रिएट करें उनके लिए, ताकि सबको पता रहे कि हमको कैसे अलर्ट रहना है। हम कैसे कर सकते हैं मैम, कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे, सोशल ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, एनजीओ, आजकल तो सोशल मीडिया है, कुछ भी पता चलता है पोस्ट कर लीजिए, आपके जितने फॉलोअर्स है, जितनी फॉलोइंग है, उन लोगों को दिख जाएगा, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है उस पर प्रमोट। बट शेयर करते टाइम देखिए कि वो वर्ड शेयरिंग है क्या, या वो डेटा जेन्युइन है क्या, कुछ भी फॉरवर्ड करने वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने 6 पॉइंट्स देखे, क्या क्या हमने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, ये टॉपिक में हमने देखा। सबसे पहला क्रिटिकल अवेयरनेस, कंज्यूमर ने प्राइस एंड क्वालिटी के लिए अवेयर रहना चाहिए। सेकंड, एक्शन, जब भी डील कर रहे हैं तो आप अलर्ट रहिए ताकि आपका कोई फायदा नहीं उठाए, एक्सप्लॉइट नहीं करे। नेक्स्ट, सोशल कंसर्न, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए एज अ कंज्यूमर कस्टमर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे आसपास के समाज पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, स्पेशली चिल्ड्रन एंड हैंडीकैप। नेक्स्ट देखा हमने एनवायरमेंटल कंसर्न, ऐसी कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्पोजल जिससे एनवायरमेंट को तकलीफ हो रही है, वो चीज़ हमको कोशिश करना चाहिए कि हम ना यूज़ करें। सस्टेनेबल कंजम्पशन, जितनी ज़रूरत उतना लाओ, उतना यूज़ करो, रेदर देन लालच करके बहुत लाओ और देन वेस्ट करो, ऐसे ही फेंक दो, शायद किसी को और को ज़रूरत होगी वो ले लेगा। तो आप रेदर देन होर्डिंग जमा करके रखें और बाद में उसको फेंके, तो लाइए ही मत, जो चीज़ काम की नहीं है या जो है भी तो ज़रूरत जितनी उतना इस्तेमाल कीजिए। लास्ट, वर्किंग टुगेदर, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर कस्टमर की, हमको ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सेंसिबल बिहेव करें। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर।